नमस्कार हरसुद। तो आज हरसुद के भैरव चौक पर खड़े हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो आइए हम इन्हीं लोगों से जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या परेशानी है। जी आपका नाम बताइए। राजकुमार जी, मतलब आप बताइए शहर के बारे में, शहर में क्या होना चाहिए। जब से ये शहर बसा है कम से कम 24-25 साल हो गए हैं शहर को। यहाँ शासन ने इतनी सुविधाएं बताई गई थी हमारे पिताजी उनको, तो बुजुर्ग लोग थे। हाँ। अब तो वो चले गई हैं और हम जवान हो गए। अब इन्होंने इतनी सुविधा बताई गई थी कि हर को हम चंडीगढ़ जैसा बताएं। चंडीगढ़ वाला बोला तो चंडीगढ़ जैसा कुछ है अपने हरसुद में। आप ही देख लो, ये चंडीगढ़ जैसा कितना खूबसूरत है। ये मुख्य चौराहा है जबकि गाँव का, शहर का मुख्य चौराहा है ये। यहाँ ये मान के चलो 12,000 पॉपुलेशन का शहर है। अभी आप यहाँ पॉपुलेशन गिनोगे तो 3,000 नहीं मिलेगी। सब लोग कहीं औरंगाबाद चले गए, कहीं इंदौर चले गए, पलायन कर गए। मतलब सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। आप युवा नाम में आप दिखेंगे नहीं आपको यहाँ की जगह। ना तो हमारे विधायक को इस चीज की सूझ है, ना हमारे सांसद को। और अभी हमारा सांसद यदि हमारे बीच में आ जाए तो मुझको पहचानी नहीं। ये बात देखिए, ये बात मैंने भी एक बार बोला था कि मतलब अगर सांसद अगर हम लोगों के बीच में आ जाए ना, तो सांसद का नाम भी नहीं पता होगा, है ना। काका आप बताइए, आपकी क्या आजाद हम पहचानी नहीं उसको कि है वो नहीं है। काका आप बताइए, आपका नाम क्या है। परेशानी ये कि हम लोग बाहर जाते हैं कमाने खाने, वहाँ से कमा के लाते हैं और यहाँ बैठ के खाते हैं। बैठ के यहाँ की बेरोजगारी है, कोई धंधा पानी कुछ नहीं है। अभी क्या होना चाहिए हरसुद में? आप रोजगार होना कि 2-4 कंपनियाँ आ जाए। सभी की एक ही मांगे, एक सूत्री मांगे कि हरसुद में रोजगार होना चाहिए। रोजगार जरूरी। और अभी मतलब हरसुद को एक सौगात भी मिली है सिविल अस्पताल की, तो उस अस्पताल के बारे में ये अस्पताल पहले कुछ सुविधाएं हो, कुछ मतलब काम धंधे हो। स्टार्टिंग हुआ तो 2 साल होगा उसको, 2 साल होगा उसको, 2 साल में उसका व्यवस्था नहीं हुई है। डॉक्टर नहीं है वहाँ की, डॉक्टर नहीं आ पाए वहाँ पर, है ना। की व्यवस्था नहीं है, जबकि वो कम्प्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो 2 साल होगा उसको। पीटा काट का बड़े हो गए बस। और हम लोगों को जो पट्टे मिले उस पर हम बैंक जाते हैं तो बैंक में हमको पैसा नहीं मिलता, बोले ये इस पे कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा। तो मतलब आप बैंकों में गए हैं पट्टा लेके? लेके गए थे हम लोन। चलो अभी लेके जाओगे तो तुम्हारे सामने। तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? बोले ये तुम्हारे डब्बे में डाल दो, ये डब्बे में डाल दो, ये पट्टा तुम्हारा कोई काम का नहीं है बोले। देखिए हरसुद में जो आवासीय पट्टे मिले हैं उनको लेकर इन लोगों का कहना है कि जो आवासीय पट्टे मिले हैं, अगर ये बैंक में जाते हैं ना उस पर लोन लेने के लिए, ऋण के लिए, तो बैंक से इन्हें जवाब क्या मिलता है? बहुत ही अच्छा जवाब मिलता है कि जाओ इसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अभी हरसुद के लोगों को उनकी जगह का मालिकाना हक भी नहीं मिल रहा है, जो कि इन लोगों ने बहुत बड़ा त्याग दिया है पूरे प्रदेश के लिए। प्रदेश के लिए त्याग कौन सा दिया है कि जो मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी इन सब लोगों की वजह से मध्य प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इनको अगर हम क्रांतिकारी भी बोले ना तो वो भी कम नहीं होगा। अभी भी मिल रही है, किसानों को पानी भी मिल रहा है और हमारे खेत डूबे हुए हैं। कुल मिला के असुविधा का अंबार खड़ा हुआ है ना कि अभी हम भी जैसे तैसे धंधा पानी चला रहे हैं। मौका लग जाएगा तो हमारे बच्चों को भी हमको बाहर ही भेजना पड़ेगा। हरसुद का विस्थापन हुआ था 2004 में, तो आप लोगों से सरकार ने कई वादे किए होंगे, आपको कुछ सपने दिखाए होंगे, तो क्या वो सपने पूरे हुए? NLTC सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई थी इसकी, इसमें सब सुविधाएं थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी मांग भी करी थी। NLTC के अधिकारी, आला अधिकारियों से बात भी करी उन लोगों ने, तो वो हम लोगों से बात करना ही उचित नहीं समझते। पहली बात, फिर सुविधा कहाँ से थी? काका आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। बताइए आप मुझे, वृद्ध क्या आपको पेंशन मिलती है? अभी तक नहीं मिलती है। बोलते नगर पंचायत जाते हैं, बोले आप गरीबी का रेखा में नहीं आते, बोले आपका पक्का मकान। तो आप ऐसा बोलिए ना उनको, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, कोई मैं काम धंधा तो कर नहीं सकता हूँ, तो हम बुजुर्गों के लिए आप कुछ करो ना। वो बोलते आपको सुविधा नहीं मिलेगी, आपका मकान है इसलिए आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब ये बुजुर्ग हैं, 60, 65, 70 साल के मुझे दिख रहे हैं, 70 साल के दिख रहे हैं। आप बताइए इस उम्र में ये काम करेंगे क्या? तो इनको जो वृद्धा पेंशन मिलती है ना वो भी इन्हें मिलना चाहिए। और हमारे साथ ये काका है, आइए इनसे बात करें। काका आपका नाम बताइए। रमेश। आप क्या करते हैं? आप अभी तो धंधा पानी करते हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? 10-20-25 रुपए। हाँ है क्या ना, भूख मत तो गाँव हो रहा है। मतलब आप धंधा करते हैं पर आपके पास ग्राहक नहीं है, ग्राहक ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, है ना। आप यहाँ पे धंधा लेके बैठे पर
ग्राहक नहीं ग्राहक नहीं है, रोजगार नहीं है, ना रोजगार चाहिए। क्या जो भी आता भाषण दे जाता है, नेतागिरी जो भी आता है अपना कर जाता, उनके पक्की रोटी खा जाता। तो देखिए किस प्रकार से इन सभी लोगों का शोषण होता है। इनसे वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं ना, आधे तो एक नंबर करके जाते हैं। आजकल नेताओं ने कहाँ ईमानदार है। जीवन सिंह, बताइए क्या परेशानी का है? परेशानी है यहाँ पे रोजगार नहीं है, कई हजारों लोग बेरोजगार है यहाँ पे, रोटी से परेशान है, मकानों में ताले लग गए हैं, ऐसा बिल्कुल जंजर लगता है यहाँ से वहाँ तक के। वहाँ काम करने दूसरी जगह मतलब आपके मोहल्ले में से भी कई लोग काम करने बाहर चले गए। आधे हैसूत के लोग जाएंगे। और हमारी मांग है कि खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर जो है उसको पर्यटक स्थल बनाया है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी मांग की है। पुराने हरसूद में खेड़ापति हनुमान मंदिर जो पूरे हरसूद के लोगों के आस्था का केंद्र है, तो इन लोगों ने ये भी मांग रखी और मैं भी अपने ओर से भी ये मांग रख रहा हूँ कि खेड़ापति हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कर उसे पर्यटन के लिए बनाया जाए, ताकि वहाँ पर कुछ पर्यटन से यहीं के लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार मिल सके। महेश साहू, क्या परेशानी है आपकी? 20 साल हो गए केस लगाया हुआ, अभी तक कोई केस का निराकरण नहीं। कैसा केस? जमीन का डिफरेंस। जमीन का डिफरेंस मतलब कि थोड़ा समझाइए डिटेल में। जो हमारी जमीन जो हाँ। डूबी थी उसका मुआवजा कम बना था, कम बना। उसका जो डिफरेंस लगाया तो 20 साल हो गए, अभी तक कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हमारे साथ ये भैया आपकी क्या समस्या है ये बताओ। मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, मनीष भैया बताइए आपकी परेशानी। कदेश है जी, 10 साल से राशन कार्ड के चक्कर लगा रहे हैं। 10 साल से हमारा राशन कार्ड नहीं बन पाया गरीबी का। आज आ जाना, कल आ जाना, 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे, 5,000 लगेंगे, 10,000 हाँ, रुपए उसके बाद लगेंगे, वो ऐसा आपको बोला है? हाँ, तो नहीं बन पा रहा, अभी तक भी नहीं बना। राशन कार्ड। वो देखिए जो पैसे वाले इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। मतलब राशन कार्ड के लिए जाते हैं तो इनसे 5,000 10,000 रुपए के लिए बोला जा रहा है। मतलब देखिए भ्रष्टाचार भी राशन पूरी कार्ड भी नहीं बन चरम पा सीमा रहा पर है। है। गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? राशन कार्ड के जरिए ही उसे मतलब कुछ अनाज मिलता है और उसी राशन कार्ड को बनवाने के लिए इनसे रुपयों की मांग की जाती है। तो अभी हम लोगों ने आपको इन लोगों की समस्या बताई है, मैंने आपको इन लोगों की समस्या बताई है। क्या ये आपको सिर्फ चुनावों के समय याद आते हैं और चुनाव के बाद इनकी समस्या आपको नहीं दिखती है? तो कृपया करके इनकी समस्या पे भी ध्यान रखें। जिस प्रकार आप चुनावों में इनके पास आते हैं ना, तो कृपया करके इनकी समस्या को सुनने भी इनके पास आइए। धन्यवाद।